अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज साइका वैस आप लोगों के साथ बीफ कोफ्ता की क्विक रेसिपी शेयर कर रही है। बीफ कोफ्ता बनाने हैं हमने, फ्रीज़ किए हुए उनकी करी बनानी है। किस तरह से तैयार करनी है, मिनटों में ये हमारा हो जाएगा काम। आपने क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो क्या किया है मैंने, सबसे पहले 1 कप ऑयल पैन में डाल दिया कढ़ाई में, और उसमें 3 से 4 अदद प्याज ले लिया और मोटे साइज़ में ही उनको काट लिया है, ठीक है। ये मोटे साइज़ में इसलिए काटा है कि बाद में इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। जब इस शक्ल में आ जाएंगे, अपनी रंगत तब्दील कर लेंगे प्याज, तो फिर इसमें 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट का और अदरक के पेस्ट का 1 चम्मच डाल देंगे, ठीक है। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो तब हम इसको छलनी की मदद से निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको निकाल कर ग्राइंडर वाले जग में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। अब उसी घी में मैंने ये पेस्ट बनाकर डाल दिया। अब यहाँ पे पेस्ट को भी फ्राई करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से फिर फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे जब पेस्ट को फ्राई करना है तो हमने साथ ही फिर इसमें डाल देनी है टमाटर की प्यूरी। ये मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। टमाटर भी, प्याज भी, सबको हमने पेस्ट बना के डालना है ताकि हमारी जो कोफ्ता करी है वो बहुत अच्छी सी बने, ठीक है, उसमें कोई चीज़ें नज़र ना आए। अब स्पाइसेस में नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और साथ में ज़ीरे, साबुत ज़ीरा लिया है, ठीक है। ये सारे स्पाइसेस इसमें यूज़ करूँगी। ये इसमें डाल देती हूँ। ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, मसाला बन रहा है बहुत अच्छे से। अब मसाला जात भी इधर डाल दूँगी। ये मैंने पहले से ही डीफ्रोस्ट कर लिए हैं, इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था। अगर आपको मेरी बीफ कोफ्ता की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, साइका वैस बीफ कोफ्ता रेसिपी। बहुत शानदार रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फ्रीज़ कोफ्ता को आपने किस तरह मिनटों में तैयार कर लेना है। डीफ्रोस्ट किया और फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते थे, तो अब मसाला तैयार किया। बस इसमें यहाँ पे अब फ्राई करूँगी मसाले के अंदर ही कोफ्ते जब फ्राई हो जाएंगे ना, तो इनका जायका अंदर तक बहुत अच्छा रच बस जाएगा और ये बहुत शानदार और मज़ेदार बनेंगे। अब यहाँ पे फ्राई करने के बाद तकरीबन 5-7 मिनट आप यहाँ पे फ्राई कीजिए और उसके बाद इसमें पानी इस हिसाब से डाल दीजिए कि कोफ्ते अच्छे से गल जाएं, क्योंकि ये बीफ कोफ्ता है इसीलिए इनको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखें, अब 10 मिनट पकाने के बाद कोफ्ता करी हमारी हो गई तैयार, बहुत ही शानदार और मज़ेदार। ये आप यहाँ पे शोरबा, करी मसाला जो भी आप बनाना चाहती हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से, जिस तरह का आप लोग पसंद करते हैं, ठीक है। बेशक इसको और ज़्यादा गाढ़ा कर लीजिए, मेरे बच्चों को पतला थोड़ा पसंद होता है इसलिए मैंने थोड़ा नॉर्मल ही रखा है। यहाँ पे ग्रीन चिली और यहाँ पे डाल दीजिए सब्ज़ पत्ते धनिए के, बहुत अच्छे लगते हैं सालन में। तो शानदार सा मज़ेदार सा हमारा कोफ्ता करी होगी सालन तैयार। इतना शानदार मज़ेदार ये बना है, मिनटों में तैयार हो गया क्योंकि कोफ्ते पहले से बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे। तो आप ये देखें, यहाँ पे इसको हम करते हैं डिश आउट। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह मसाला कोफ्ता करी। आपने ज़रूर इस तरह ट्राई करके देखना है कि ये मसाला, ये कोफ्ते किस तरह से मैंने बनाए हैं, सारी चीज़ों को ग्राइंड करके करी कैसी बनती है, और आपने फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो प्लीज़ आप शेयर किया कीजिए कि आपको साइका वैस की वीडियोस कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, इस तरह की वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। साइका वैस को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।